तो अगर आप लोगों ने भी इस चैनल पे क्लिक करा है तो आप ज़रूर बेटर बनने आए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इंडिया जैसी अनपढ़ कंट्री में अगर तुम ये चीज़ें करते हो तो तुम 99% आगे हो लोगों से, क्योंकि इंडिया हमेशा पीछे ही रहना चाहता है। लोग आज तक कितने आगे निकल गए बाहर के लोग, तब भी लोग यही बोलते हैं कि इंडिया पहले अच्छा था। ये सब बोलते रहते हैं बहुत कुछ चीज़ें। और इसमें से पहली चीज़ तो ये है कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम चीज़ें जल्दी अडेप्ट कर लेते हो। इसका सबसे मेन चीज़ तो मेरी बुक तक में लिख रखा था, 12th की बिज़नेस की बुक में, कि हम कुछ लिखा था ऐसा, पर उसका मतलब यही था कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट होना होता, नहीं तो बिज़नेस नहीं चलता। इसका मतलब है तुम फॉरवर्ड ग्रो करते हो, ना कि बैकवर्ड, इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोगों की तरह। और तुम ग्रो होने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो ताकि तुम भी धीरे धीरे आगे ग्रो करो, ऐसा। और तुम औरों की बात पे किसी पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं करी जिसकी वो एडवाइस तुम्हें दे रहे हैं। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मान लो, तो वो उसने किया ही नहीं जो एडवाइस दे रहा है मुझे, तो मैं उसकी क्यों सुनूंगा? उसे किस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, उसने कहाँ से सीखा होगा? ऐसे किसी भी उस बंदे की बात मत सुनो जिसने वो चीज़ ना की हो जिसकी वो तुम्हें ज्ञान पे ले जा रहे हैं। तुम भरोसा नहीं करते उन लोगों पे, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ। और चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, ना कि लेके बैठे रहने की जगह उन्हें सुधारने पे ध्यान देते हो। कई बार हमें कोई भी चीज़ कहीं से भी सीखने को मिल सकती है अगर आप ध्यान दो दूसरी चीज़ है तुम क्लीन खाना खाते हो। इंडिया में 99% लोग कोई भी क्लीन खाना नहीं खाता। सबको क्लीन खाने के नाम पे बस ये बताएं, रोटी सब्जी तेल वाली भरी हुई और चावल। किसी को अंडे में नहीं पता, अंडे को तो ऑलमोस्ट 99.99% नॉन वेज ही मानते हैं। कुछ लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि अंडा नॉन वेज नहीं होता। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों की बात बुरा मानना बंद करो, जिन्हें ये तक नहीं पता अंडा नॉन वेज नहीं होता। और कई लोग तो मानना भी नहीं चाहते उस चीज़ को, जिन्हें हम बताते हैं कि ये होता है और वो बड़े हो चुके हैं, वो डेवलप हो चुके हैं, वो नहीं मानेंगे। उनकी बुद्धि ऐसे डेवलप हो चुकी है कि अपने से छोटों की बात वो कभी नहीं सुनेंगे। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ मोटे को हेल्दी बोलते हैं। कोई एक डेफिनेशन हेल्दी बंदे की मोटा नहीं होता। हम मोटे को मोटा ना बोलना पड़े, उसे बुरा ना लगे तो उसे हेल्दी बोलते हैं। कोई हेल्दी नहीं होता मोटा बंदा। मोटा एक वो बंदा होता है जिस पे खुद का कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ ठुसते रहता है और बस पड़े रहता है और अपने आप को बस ख़राब ही करता रहता है। पर तुम यहाँ बेटर बनने आए हो, तो मैं तुम्हें चीज़ बताऊँगा कि इन चीज़ों से मोटे लोग भी बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ भाई खाते पीते घर का हूँ। ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं वो लोग। और उन्हें ये नहीं पता, अगर वो खाते पीते घर के होते तो वो क्लीन खाते, उनका घर अनपढ़ ना होता, उनका घर ये सब चीज़ें ना खिला रहा होता उन्हें। जो चीज़ें खा के मोटे हुए हैं उन्हें भी नॉलेज होती इन चीज़ों की। एक हेल्दी बंदा वही होता है जिसका 10 से 20% बॉडी फैट परसेंटेज हो और उसके पास मसल मास हो और वो क्लीन खाता हो। सबसे हेल्दीएस्ट मैन तुम देखोगे तो वो यही है। जो एक बंदा है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अंकल बोलते हैं उसे। वो इमॉर्टेलिटी चेस कर रहा है। वो डेली अपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, हर चीज़ से दूर रहता है। इवन अपने टेस्टोस्टेरोन के लिए, वो लॉन्जिविटी के लिए अपने बॉल्स पे आइस लगाता है। इतना वो ध्यान देता है अपने ऊपर। अगर तुम क्लीन खाते हो तो क्लीन खा के मोटा होना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मोटा होगे भी तो तीसरी चीज़ सुन के जाना, और
मोटे लोगों के खाने से ज़्यादा महंगा तो क्लीन खाना ही आता है। तो मोटे लोग तो गू खा ले मेरी तरफ से, अगर मेरे से कोई बोलने आ रहा है तो। जिसमें दिमाग होगा वो उसमें होगा, बाकी लोग मेरी तरफ से गू खा ले। हग्गू लोग हो तुम, एक नंबर के हग्गू। और हेल्दी रहने के काफ़ी फ़ायदे हैं। हेल्दी रहने की सबसे मेन फ़ायदा, तुम्हारी कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी होती है, दिमाग की हेल्थ अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, बॉडी के अंदर बाकी फंक्शन अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तुम्हारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, तुम्हारी स्टैमिना ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है अगर तुम एक्सरसाइज भी करो तो। और तुम में एनर्जी ज़्यादा रहती है, तुम्हारी एनर्जी क्रैश नहीं होती उन लोगों की तरह जो बाहर का खा के एनर्जी लेते हैं, जो घटिया चीज़ें खा के एनर्जी लेते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के एनर्जी लेते हैं। तुम्हारी एनर्जी एकदम लॉन्ग रन वाली चलेगी, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी उन लोगों से जो ये सब नहीं करते। तुम्हारी हाइट, तुम्हारे फेस, तुम्हारी जॉ, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे बाल, सब कुछ क्लीन खाने से बना है। कुछ भी चीज़ घटिया चीज़ खाने से नहीं बनती। अच्छी चीज़ बस अच्छी चीज़ों से बनता है। अच्छे इन्वायरमेंट में ही रह के तुम भी अच्छे बनोगे। इस चीज़ पे भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो कि तुम अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, छोड़ दो उन दोस्तों को, ऐसे ऐसे बताऊंगा मैं। और तुम क्लीन खाना स्टार्ट करते हो, अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा होगी, तुम्हारी एनर्जी बूस्ट होगी। तुम इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी तुम्हें, सुबह उठे, खाए पिए, दोपहर तक नींद भी आ गई, तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम कुछ कर सकते हो उस टाइम में, तुम पे एक एक्स्ट्रा टाइम होगा, तुम्हारा दिन और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे तुम्हारा दिन 22 घंटे का होता है तो तुम्हारा दिन 24 घंटे का हो जाएगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। और सबसे मेन चीज़ जो जहाँ लोग छोड़ ही देते क्लीन खाना कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर तुम क्लीन खा रहे हो और तुमने छोड़ा तो तुम्हें तभी सबसे ज़्यादा पता लगता है जब तुम छोड़ते हो बहुत टाइम खा के। मज़ा तो बहुत आता है बाहर का खाने में, पर तुम छोड़ देते हो तब तुम्हें पता लगता है। इतना तब भी पता नहीं लगता जब तुम क्लीन खाना स्टार्ट करते हो, इतना तब पता लगता है जब तुम छोड़ देते हो उस चीज़ को, उसकी वैल्यू पता लगती है तुम्हें। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बढ़ेगा। बौने लोग भी क्यों बौने होते हैं, इसी वजह से होते हैं क्योंकि अनपढ़ होते हैं एक तो, और उनकी लाइफस्टाइल ऐसा होता है। आमिर खान का बेटा देख लो कितना बड़ा है, आमिर खान का बेटा कितना बड़ा है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा, द मेल हार्मोन तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा मेल हार्मोन अच्छा होगा। और क्या होता है, तुम्हारी वॉइस भी डीप होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी, ऐसी होगी जैसी नॉर्मल एक मेल की होनी चाहिए, एक ऐसी वॉइस होगी। और तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे होंगे एकदम बढ़िया, तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा, तुम डिप्रेशन में तो कभी नहीं जाओगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और तुम्हारी मेंटालिटी भी अच्छी होगी। तुमने वो तो सुना होगा, यू बिकेम व्हाट यू ईट। तो मोटे लोगों तुम गू ही हो मेरी तरफ से। तो इफ़ यू बिकम क्लीन, इफ़ यू ईट क्लीन देन यू बिकम क्लीन। क्लीन खाने से ये मत सोचना पिंपल नहीं होते, पिंपल होते हैं, हार्मोन रेगुलेट होते हैं हमारी प्यूबर्टी में, तो पिंपल होते हैं। अगर नहीं हो रहे तो तुम्हें दिक्कत है, तुम्हारे अंदर दिक्कत है, तुम्हारे हार्मोन्स में दिक्कत है। और मैं ये सब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं 8-9 साल से बहुत बुरा खाना खाता था, बहुत बुरा। सोचो मैंने कितनी मुश्किल से छोड़ा होगा जब मुझे उस खाने की आदत थी। जब मैं कर सकता हूँ तो तुम तो कर ही सकते हो आराम से। अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हें सबसे बेस्ट चीज़ सोना अच्छा चाहिए, रेस्ट में बॉडी ग्रो करती है, बॉडी रिकवर होती है। और तुम्हें क्लीन खाना चाहिए ताकि उससे अच्छे से रिकवर हो, अच्छे से क्लीन रहे बॉडी, अच्छे से आराम कर पाए, डीप स्लीप में जाए एक। जितना तुम फिज़िकली फिट रहोगे उतना ही तुम अमीर होगे मेंटली और फिज़िकली भी। और तुम्हें कितनी भी दिक्कत हो, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी किया है, बहुत मुश्किल हुई थी,
पर कभी भी तुम कोई चीज़ करो, ये मन में ज़रूर रखना कि तुम्हें अभी मुश्किल होगी, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें बाद में मुश्किल होगी। अभी तुम उस मुश्किल को ओवरकम कर लोगे तो तुम्हें बाद में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसानी होगी, तो मुझे थैंक यू बोलोगे आके। इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक। पहले एग्ज़ाम्पल तो वही मैंने क्लीन खाया, पर वो मैं कभी और बताऊंगा। एक मैं शायद डम लगे तुम्हें एग्ज़ाम्पल, पर हम दोनों टीनेज में ही हैं। मैं भी एक टीनेजर ही हूँ अभी मैं अडल्ट नहीं हुआ। अडल्ट मैं 19 साल का हूँ, मैं टीनेजर हूँ या नहीं बताना। तो मैं जब गेम खेलता था तो मैं 2 फिंगर से खेलता था, पर मैं बहुत अच्छे खेलने लग गया था धीरे धीरे करके। डेली कंसिस्टेंट रह के उस चीज़ में डिसिप्लिन बना लिया था मैंने, पर मुझे पता नहीं था ये सब क्या होता है, पर मैंने बना लिया था। मैं डेली उस चीज़ को करता था और फिर मैंने बहुत बार देखा लोग मुझे हरा देते थे बहुत बुरी तरह। मुझे कॉन्फिडेंस था एक बार जब मैं बहुत अच्छा खेलने लग गया था 2 फिंगर से भी, तब मुझे पता लगा कि लोग 4 फिंगर खेलते। तब मैंने एक बार ट्राई करा और मुझसे नहीं खेला गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने दोबारा ट्राई करा तो तब भी मुझसे नहीं खेला गया। और फिर मैंने एक यूट्यूबर की गेम की वो सेटिंग होती है कि बटन कहाँ होते हैं ये देखा, और बस फिर मैं बस ट्रेनिंग करता रहा उस चीज़ की कि मुझे पता है अभी दिक्कत होगी, पर बाद में दिक्कत नहीं होगी, बाद में दिक्कत नहीं होगी ना। और नहीं हुई, और मैं इतना अच्छा खेलने लग गया, जो 10 फिंगरों से खेलते थे मैं उन्हें भी हरा देता था। तो करते रहो। ये मैं सारी चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो मेरी बात मान के देखना एक बार बस एक बार, थोड़े 1 महीने के लिए ट्राई कर लो, एक बार खाली। और द थर्ड थिंग इज़ फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं तुम्हारे ग्रोथ में, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन में। इस चीज़ से तुम एक डिसिप्लिन सीखते हो अपने टीनेज एज में ही तुम एक बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल सीखते हो। एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं वो जिम ही हो या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, बस फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। और अगर आपको एग्ज़ाम्पल चाहिए, हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं। फेसबुक का मालिक हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो भी MMA तक प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उससे डिसिप्लिन आता है। हर एक मुश्किल चीज़ जो तुम करोगे उससे डिसिप्लिन आता है, और सबसे मुश्किल चीज़ मुझे लगता है फिज़िकल एक्टिविटी है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि तुम वो डिसिप्लिन कहीं और लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है तुम अपना डिसिप्लिन बस एक ही जगह रखो। वो अपना डिसिप्लिन कहीं और से सीखते हैं और वो अपने काम में लगाते हैं। ये नहीं करते कि एक ही जगह सीखा एक ही जगह रहने दिया। वो अपनी लाइफस्टाइल में वो ऐड करते हैं, अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं वो, ना कि वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड करते हैं। इस लूप से ही नहीं निकल पाते वो लोग कि इस लूप को एक बार तोड़ दूं और निकल जाऊं इस चीज़ से। जिन्हें निकलना होता है, कई लोगों के तो मन में तक नहीं आती है वो बात कि मुझे ये करना है। ऐसी काफ़ी रील्स भी बनती है इस टॉपिक पे कि ब्रेक द पैटर्न टुडे और द लूप विल रिपीट टुमारो। लूप तो तुम्हें तोड़ना ही पड़ेगा। ये एक बुढ़ापे की लाठी है। लूप तो तुम्हें तोड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, नहीं तो तुम वहीं फंसे पड़े रहोगे। अगर तुम्हें 99% इंडियन से आगे निकलना है तो ये चीज़ें करो।